दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार एक जंगल में एक पेड़ पर तोता मैना का जोड़ा रहता था। एक दिन तोता मैना में बहस होने लगी। तोता कहने लगा, मैना बुद्धि में मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो मैना कहने लगी, नहीं तोते, बुद्धि में मैं तुमसे बड़ी हूँ। मित्रों, इस प्रकार जब बहस ज्यादा बढ़ गई तो तोते ने कहा, ठीक है मैना, यदि तुम मेरे प्रश्न का जवाब दे दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बुद्धि में मुझसे बड़ी हो। वहीं मैना कहने लगी, ठीक है, यदि तुम भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं भी मान जाऊंगी कि तुम बुद्धि में मुझसे बड़े हो। मित्रों, फिर तोता कहने लगा, मेरा प्रश्न है, कौन सी स्त्रियां गैर मर्दों में ज्यादा रुचि रखती हैं? फिर मैना कहने लगी, मेरा प्रश्न है, कौन से लोगों को किसी के सुख दुख से मतलब नहीं होता, ना वो किसी पर दया करते हैं। मित्रों, फिर तोता मैना ने विचार किया कि हम एक दूसरे को उत्तर सही बता रहे हैं, इस बात का निर्णय कौन करेगा। फिर तोता ने कहा, चलो शिवजी के पास चलते हैं। हम दोनों का उत्तर सुनने के बाद में शिवजी हमारा निर्णय करेंगे कि बुद्धि में हम दोनों में से कौन ज्यादा है। वहीं तोते की बात से मैना सहमत हो जाती है और फिर वो दोनों भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी बात बताते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है तोते, सबसे पहले तुम मैना के प्रश्न का उत्तर दो। तो तोता कहता है, प्रभु मैं मैना के प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तोता कहता है, प्रभु एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक गांव था। जिस गांव में एक रामू नाम का गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वहीं रामू अपनी पत्नी से जितना अधिक प्यार करता था, वहीं वो दोनों पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी भी थे, क्योंकि विवाह के 5 वर्ष के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई थी। जबकि मंदिर में हर रविवार को जाकर के वो दोनों प्रार्थना करते थे, पर उनकी प्रार्थना शायद भगवान तक नहीं पहुंचती थी। तोता कहता है, प्रभु रामू की पत्नी संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी, क्योंकि उसकी साथ की सहेलियां और मछुआरों की कौम की बड़ी बूढ़ी औरतें जो थीं, उस बेचारी को बहुत ज़्यादा कोसती थीं और कभी भी किसी शुभ कार्य में आगे नहीं आने देती थीं। वहीं तंग आकर के एक दिन रामू की पत्नी आत्महत्या करने के इरादे से समुद्र के किनारे गई। वहीं अभी अंधेरा हटा नहीं था, पूरब में थोड़ी थोड़ी लालिमा दिखाई दे रही थी। किनारे पर कोई नहीं था। रामू की पत्नी ने घुटने टेक करके प्रार्थना की, हे प्रभु, संतान के बिना मेरा जीवन अधूरा है और कठिन भी है। आप मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ। वहीं इतना कहकर के रामू की पत्नी समुद्र में डूबने के लिए जाने लगी। पानी आहिस्ता आहिस्ता उसके पैर से कमर तक आ गया। तभी अचानक एक आवाज आई, तुम वापस लौट जाओ और 8 दिन तक माँ लक्ष्मी के आगे 8 मोमबत्तियां जला करके प्रार्थना करो, तुम्हें संतान प्राप्त होगी। वहीं रामू की पत्नी ने आवाज को सुनकर के इधर उधर देखा तो चारों ओर कोई दिखाई नहीं पड़ा। वहीं रामू की पत्नी कहने लगी, आप कौन हैं और मैं आपका कहना क्यों मानूं? वहीं जल में से आवाज आती है, मैं समुद्र देवता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने तुम्हें जैसा बताया है, यदि तुम वैसा करोगी तो माँ लक्ष्मी तुम पर मेहरबान हो जाएंगी और तुम्हें संतान देंगी। जाओ बेटी, वापस जाओ, मेरी बात मानो, तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी और वो कन्या कोई साधारण नहीं होगी। वो मेरी भाषा समझेगी और जब वो हंसेगी तो उसके मुंह से मोती बरसेंगे। वहीं तोता कहता है, प्रभु इस प्रकार समुद्र देवता की बात को सुनकर के रामू की पत्नी वापस आती है और समय आने पर एक बेटी को जन्म देती है।
वो बेटी बहुत ही सुंदर थी। वहीं रामू और उसकी पत्नी बेटी को पाकर के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी बेटी का नाम नीना रख देते हैं। अभी नीना 3 साल की भी नहीं हुई थी कि रामू की पत्नी की मृत्यु हो गई। वहीं जब रामू की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो रामू पागल सा हो जाता है, न कुछ खाता है न कुछ पीता है, मछली पकड़ने भी नहीं जाता है और इतना ही नहीं, अपनी बेटी नीना की तरफ भी ध्यान नहीं देता है। और इस प्रकार उस दुख की घड़ी में पड़ोस की स्त्रियां उस नीना को समय पर दूध पिलाती हैं। उधर रामू अपनी पत्नी की यादों में मदरा पीने लगता है, काम तो कुछ करता नहीं है। वहीं मदरा पीने के लिए घर की वस्तुएं बेचने लगता है और फिर समय के साथ ही उसके भूखों मरने की नौबत आ जाती है। वहीं अपनी बेटी नीना को भूख से बिलखता देखते हुए भी उस रामू को तरस नहीं आता है। वो समझता है कि उसकी बेटी की वजह से ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। यदि शायद उसकी कोख से इस बेटी ने जन्म नहीं लिया होता तो शायद मेरी पत्नी की मृत्यु नहीं होती। और ऐसा सोच कर के वो दिन रात मदरा पीता है। वहीं एक दिन नीना रोते रोते अपने पिता के पीछे जाती है तो नीना के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद में रामू अपनी बेटी नीना से कहता है कि तेरी वजह से तेरी मम्मी की मृत्यु हुई है, अब तू भी इस समुद्र में जाके मर जा। वहीं समुद्र से कहता है, हे समुद्र देवता, तूने इसे दिया है, अब तू ही इसे ले जा। शायद इस बेटी को तू हमारे घर में नहीं भेजता तो शायद आज हमारी पत्नी की मृत्यु नहीं होती। फिर तो रामू की बात को सुनकर के समुद्र आवाज देता है कि तुम परेशान मत हो, तुम इसे रुलाओ नहीं। यदि तुम इसे रुलाओगे तो बहुत ज़्यादा पछताओगे और यदि तुम इसे खुश रखोगे तो जब ये हंसेगी तो इसके मुंह से मोती बरसेंगे और तुम धनवान हो जाओगे। अब तुम ही सोचो और फैसला करो, तुम अपनी बेटी को रुलाओगे या हंसाओगे। वहीं समुद्र की बात सुनकर के रामू हैरान होता है, मगर उसे विश्वास नहीं होता है कि वो क्या करे। क्या जो समुद्र कहता है वो बात सच होगी या ये झूठ बोल रहा है। वहीं समुद्र फिर कहता है, तुम मेरी बात पर भरोसा करो और अपनी बेटी को प्यार दो, उसे खुश रखो, फिर देखो आगे क्या होता है। वहीं समुद्र की बात को सुनकर के रामू अपनी रोती हुई बेटी नीना को गोद में ले लेता है, उसे प्यार करता है, कुछ खिलौने भी देता है। और जब नीना चुप हो जाती है, वहीं खिलौनों को देख कर के जब हंसती है तो नीना की हंसी से मोतियों की बरसात होने लगती है। फिर तो रामू फटाफट मोतियों को बटोरता है और इस प्रकार मदरा पीने के लिए उसके पास में बहुत सारे पैसों का इंतजाम हो जाता है। और फिर वो कसम खाता है कि अब मैं अपनी बेटी नीना को कभी भी दुखी नहीं करूँगा, इसे कभी भी रोने नहीं दूंगा और इसे हमेशा खुश रखूंगा। वहीं तोता कहता है, प्रभु, एक तरफ तो रामू खुश होता है और फिर थोड़े समय के बाद ही वो सोच में पड़ जाता है और मन में विचार करता है, अगर मेरी बेटी नीना ने किसी के सामने अपनी हंसी दिखाई तो उसी के सामने बेटी के मुंह से मोती गिरेंगे और ये जानकारी धीरे धीरे चारों तरफ हो जाएगी और सबको मालूम पड़ जाएगा कि मेरी बेटी जब हंसती है तो उसके मुंह से मोती गिरते हैं। और ऐसा सोचकर के रामू फिर अपनी बेटी को हर समय अपने साथ ही रखने लगा। वहीं दिन पे दिन नीना का सुंदर रूप निखरता गया। वहीं तोता कहता है, प्रभु, समय के साथ ही उस रामू के पास में इतना धन हो गया कि उसने अपना घर पक्का बनवाया और अपनी बेटी नीना के लिए अच्छे कपड़े बनवाने लगा, घर में खाना भी अच्छा पकने लगा। अब तो आसपास के लोग ऐसा देख कर के सभी हैरान थे कि एकदम से रामू इतना धनवान कैसे हो गया, इसके पास में इतना धन कहाँ से आ गया। वहीं रामू ने लोगों को बताया कि उसने व्यापार प्रारंभ किया है, मगर वो सच्चाई कब तक छुपाता। एक दिन घर में काम करने वाली नौकरानी आती है और बेटी के मुंह से निकलने वाले मोतियों का सारा नज़ारा चुपचाप देख लेती है। वहीं ऐसा नज़ारा देख कर के घर की नौकरानी ने मोतियों वाली बात
गांव के आसपास सभी लोगों को बता दी। अब तो गांव के जो दुष्ट लोग थे वो नीना का पीछा करने लगते हैं, जो धन के लालची लोग थे वो नीना का पीछा करने लगते हैं और मन में विचार करते हैं कि कैसे भी मौका मिल जाए तो नीना को हम गायब कर दें और फिर इसकी हंसी से काफ़ी मोती मिलेंगे, जिससे हम धनवान हो जाएंगे। वहीं जब गांव के दुष्ट लोगों को नीना को गायब करने का मौका नहीं मिला तो एक दिन वो रामू के पास गए और कहने लगे, तुम्हारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देख करके तुम्हें इसका विवाह कर देना चाहिए। वहीं गांव के लोगों की बात सुनकर के रामू एकदम से बिगड़ जाता है और उनको बहुत खरी खोटी सुनाता है और कहता है, नीना मेरी बेटी है, मैं उसका विवाह करूं या ना करूं, आप कौन होते हैं। वहीं अपने पिता रामू की बात को सुनकर के नीना कहने लगती है, पिताजी आपको इस प्रकार नाराज नहीं होना चाहिए, ये लोग जो भी कह रहे हैं वो मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। वहीं नीना की बात को सुनकर के रामू एकदम से क्रोधित हो जाता है और कहने लगता है, तूने अपनी माँ को तो खा लिया, तू मनहूस है, अब क्या तू मुझे भी मार डालना चाहती है। और ऐसा कहकर के एकदम से शराब ढूंढने लगता है। वहीं अपने पिता रामू के व्यवहार से परेशान होकर के नीना रोने लगती है, मगर वो ये भी जानती है कि उसका पिता रामू उसे रोने नहीं देगा, क्योंकि यदि मैं रोऊंगी तो वो पछताएगा, क्योंकि यदि कभी भी मुझे दुख होता है या दर्द होता है तो मेरा पिता मुझे रोने नहीं देता और गोदी में उठा कर के प्यार दिखाता है, साथ ही गुदगुदी करता है ताकि मैं रोऊं नहीं और हंसती रहूं। वहीं जब रामू मदरा पान कर लेता है तो नीना भाग कर के ऊपर कमरे में आ जाती है और दरवाज़ा बंद करके रोने लगती है। वहीं इधर तो नीना कमरे में बंद होकर रोती है और उधर रामू जो है मदरा पीने के लिए अलमारियां ढूंढता है। जब उसे मदरा नहीं मिलती है तो वो बहुत परेशान होने लगता है और उसी समय मौका पाकर के गांव के दुष्ट लोग पहुंच जाते हैं जो नीना से विवाह करना चाहते हैं। फिर तो वो उस रामू को मदरा की बोतलें देते हैं और मदरा पिला कर के उसे इतना नशा कर देते हैं कि उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती है। वहीं गांव के लोग जैसे ही रामू का नशा कम होता है उसे और मदरा पिलाने लगते हैं। वहीं जब वो नशे में धुत हो जाता है तो अपने साथ में समुद्र के किनारे ले जाते हैं और समुद्र के किनारे ले जाकर उसे समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। वहीं समुद्र की तेज लहरें आती हैं और रामू को समुद्र में बहाकर ले जाती हैं। इस तरह रामू समुद्र के जल में गायब हो जाता है। वहीं तोता आगे कहता है, प्रभु इधर तो रामू की मृत्यु हो जाती है और उधर जब सुबह नीना जगती है और अपने पिता को नहीं पाती है तो रामू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, मगर रामू नीना को कहीं पर नहीं मिलता है। वहीं रास्ते में नीना को एक सज्जन व्यक्ति मिलता है और वो नीना को उसके पिता की मृत्यु के बारे में सब कुछ सच्चाई बता देता है कि रामू की मृत्यु कैसे हुई, रामू को किसने मारा है। वहीं उस सज्जन व्यक्ति की बात को सुनकर के नीना मन में सोचने लगती है, ऐसे जीने से भी क्या मतलब, यहाँ के लालची लोगों ने मेरे पिता को तो मार दिया और ये सब मुझसे मिलने वाले मोतियों के लिए मुझे खुश रखना चाहते हैं। आखिरकार समुद्र देवता ने मुझे ऐसा वरदान क्यों दिया जो कि मेरे हंसने से मोती बरसते हैं। अब मैं जीना नहीं चाहती। और ऐसा सोचते हुए वो नीना जो थी समुद्र की लहरों के पास चली जाती है। वहीं नीना समुद्र में डूबने ही वाली थी कि तब तक एक साधु आता है और कहता है, क्या बात है, क्यों मरना चाहती हो। तो नीना कहती है, महाराज 8 प्रकार के लोगों को किसी के सुख दुख से कभी मतलब नहीं होता, उन्हें किसी पर दया नहीं आती है, बस इसीलिए मैं अब जीना नहीं चाहती। अब मैं आपको बताती हूँ वो 8 प्रकार के लोग कौन से हैं। नंबर 1, लालची लोग। धन के लालची लोगों को किसी के दुख सुख से मतलब नहीं होता, क्योंकि धन के लालची लोगों ने मेरे पिता को मार दिया और मुझे प्यार दिखाते हैं, क्योंकि मैं जब भी हंसती हूँ तो मेरे मुंह से मोती गिरते हैं
और लालची लोग इन मोतियों को पाकर के धनवान होना चाहते हैं। इसलिए इस स्वार्थ भरी दुनिया में मैं जीकर क्या करूंगी। नंबर 2, राजा यानी शासन प्रशासन के लोग किसी के दुख भावनाओं को नहीं समझते हैं। वो कड़क होकर नियम और सत्य के आधार पर फैसला करते हैं। उन्हें किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं होता। नंबर 3, वेश्या। वेश्या अपने काम से और पैसों से मतलब रखती है। उसे दूसरे के दुख से कोई मतलब नहीं होता। नंबर 4, यमराज। यमराज का लोगों की भावना से कोई संबंध नहीं होता। समय आने पर वो किसी को नहीं छोड़ते। उन्हें किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यम अगर पीड़ा को समझेंगे तो किसी प्राणी की मृत्यु ही नहीं होगी। नंबर 5, चोर। चोर किसी की पीड़ा को नहीं समझते। उनका एक ही लक्ष्य होता है, वो है चोरी करना। उनके चोरी करने से सामने वाले के साथ में कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, इससे चोरों को कोई मतलब नहीं होता। नंबर 6, बच्चे। बच्चों को दूसरे के दर्द और दुख से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता है और वो दुख व भावनाओं से काफ़ी दूर रहते हैं। नंबर 7, मांगने वाले। मांगने वाले भी दूसरों का दुख नहीं समझते। उन्हें बस अपनी ज़रूरत को पूरा करना ही पता होता है। वो सामने वाले के दुख को कभी नहीं समझते हैं। नंबर 8, कांटा। कांटा सिर्फ चुभने के लिए होता है। उसकी प्रवृत्ति ही चुभने वाली है। वो किसी के दुख सुख को नहीं समझता। वहीं तोते की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, मैना तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तोते ने दे दिया है, अब तुम भी तोते के प्रश्न का उत्तर दो। तो मैना कहती है, तोते का प्रश्न था कि कौन सी स्त्रियां गैर मर्दों में ज़्यादा रुचि रखती हैं। तो मैं बताती हूँ, 3 लक्षणों वाली स्त्रियां हमेशा गैर मर्दों में रुचि रखती हैं। नंबर 1, संखिनी स्त्रियां। संखिनी स्वभाव की स्त्रियां अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी, नाक मोटी, आंखें अस्थिर और गंभीर होती हैं। ये हमेशा अप्रसन्न रहने वाली और बिना कारण ही क्रोध करने वाली होती हैं। पति से भी इनकी नहीं बनती और मन हमेशा भोग विलास में डूबा रहता है। दया भाव नहीं होने के कारण परिवार में रहते हुए भी उन सब से अलग रहती हैं। ऐसी स्त्रियों को निंदा रस चुगली करने में मजा आता है। इनकी लंबी आयु होने के कारण इनके सामने ही पिता और पति की मौत हो जाती है और अंत समय में ऐसी स्त्रियां दुख भोगती हैं। नंबर 2, हस्तनी यानी हंसमुख स्वभाव की स्त्रियों में भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी आस्था नहीं होती। शरीर थोड़ा मोटा और प्रवृत्ति आलसी होती है। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक गोरे होते हैं। क्रोध अधिक आने पर कभी कभी स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती हैं। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है, फिर भी ऐसी स्त्रियां गैर मर्दों से चाह रखती हैं, गैर मर्दों में ज़्यादा रुचि रखती हैं और झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार को हमेशा क्लेश पहुंचाती रहती हैं। खास तौर पर इनका पति इनसे बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। नंबर 3, पुंछली। पुंछली स्वभाव की लड़कियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी गंदा ही दिखता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें शर्म नहीं होती और अपने पति की अपेक्षा दूसरे पुरुषों में इनका मन अधिक लगता है, इसलिए कोई भी इनका मान सम्मान नहीं करता। पुंछली स्त्रियों में युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखाई देने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। स्वर तीखा होता है। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल होता है। वहीं अंत में तोता मैना की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, मैना तोते ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है और तुमने भी तोते के प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। अतः तुम दोनों बुद्धि में बराबर हो, कोई किसी से कम नहीं है। मित्रों, इस प्रकार शिवजी का निर्णय जानने के बाद में तोता मैना खुशी खुशी उड़ जाते हैं।
तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।